गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज हम कुर्ती कटिंग और उसका नेक पैटर्न देखेंगे। कुर्ती कटिंग की डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम मेन फोकस करेंगे नेक पैटर्न पे और कुर्ती की कटिंग में आपको जो बेसिक पॉइंट्स है वो आपको बताते जाऊंगी। तो आज का हमारा ये फैब्रिक कॉटन फैब्रिक लिया है मैंने और इसी फैब्रिक से हम नेक की पैटर्न भी रेडी करेंगे। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं और आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक किए बिना जाना मत। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करेंगे 6 इंचेस आर्म होल, 6 इंचेस शोल्डर। अब आर्म होल की मार्किंग जहाँ पे की है 6 इंचेस, उस पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट राउंड डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच। फिर 13 इंच पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट राउंड डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच। उसके बाद हम शोल्डर से लेके 20 इंचेस पे मार्किंग करेंगे और फिर हम हिप की मार्किंग उस पे करेंगे। हिप राउंड डिवाइड बाय 4 और हिप राउंड के आगे हम मार्जिन 1 से 1.5 इंच रखेंगे और सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर लेंगे। आर्म होल की मार्किंग करेंगे। फ्रंट के लिए डीप आर्म होल रखेंगे हम। अब हम बॉटम के लिए लेंथ आपकी जो भी हो वो लेंथ तक आपको सेम मेजरमेंट पे मार्किंग करनी है जो हमने हिप राउंड के लिए की थी और ये लाइंस ज्वाइन कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको कटिंग की डिटेल बताई है। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कुर्ती कटिंग कैसे करते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे भी लिंक दे दूंगी तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी कुर्ती कट हो चुकी है। अब हम नेक पैटर्न के लिए कैनवास ले लेंगे। आप उसे पिन अप कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 15 इंच लेंथ पे हमें मार्किंग करनी है और उसके आगे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। नेक की विड्थ 3 इंच होगी और नेक की लेंथ, जो नेक हमारा ओपन रहेगा वो हम 6 इंच लेंगे। तो ये होगा 3/6 का एक रेक्टेंगल जिसमें हमारा जो नेक का पोर्शन ओपन होगा वो इसमें आएगा। और पैटर्न के लिए जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें इस तरीके से 15 इंच जहाँ पे मार्क किया था वहाँ से लेके हमें क्रॉसिंग में इस तरीके से मार्किंग करनी है। ये देखिए। अब हमें ये मार्किंग के आगे 1 इंच पे एक और मार्किंग करनी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो बाहर की कटिंग है वो हमारी एक मार्जिन होगी जो विड्थ के लिए हमें स्टिफनेस के लिए नेक में काम आएगी और ये अंदर की मार्किंग जो है वो हमारे नेक का शेप देने के लिए हमें काम आएगी। तो वो आप अच्छे से कटिंग कीजिएगा। तो ये जो हमें पीस मिला है, ये जो नीचे का पोर्शन है वो हमें पैटर्न के लिए यूज होने वाला है और ऊपर का जो पोर्शन है वो कट हो जाएगा और वो नेक बन जाएगा। आप वीडियो देखते रहिए, आप ज़रूर समझ जाएंगे कि मैंने ये ट्रायंगल का क्या किया है। तो सबसे पहले हम जैसे नेक बनाते हैं कैनवास से उसी तरीके से इसे फैब्रिक पे स्टिक करने वाले हैं। इसका जो शाइनी साइड होता है वो पेस्ट हो जाता है, आयरन से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। अब हमें इसको स्टिच करना है। इस तरीके से आपको फोल्ड्स करते हुए इसे स्टिच करना है। जहाँ पे भी कर्व्स आते हैं वहाँ पे आप फैब्रिक को एक कट्स दे सकते हैं ताकि अच्छे से फोल्ड हो पाए। जब आप कैनवास पेस्ट कर रहे हो तो जो शाइनी पोर्शन है उस पर आप आयरन मत चलाइएगा वरना आपकी आयरन खराब हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा कैनवास फैब्रिक पे स्टिच हो चुका है। अब हमें यहाँ से स्टिच लगानी है पूरे कैनवास में।
तो इसे अब हम स्टिच लगा लेते हैं प्रॉपरली। उसी शेप में हमें स्टिच लगानी है। ये देखिए इस तरीके से स्टिच लगा ली है। अब ये स्टिच हमें दिखाई देगी बैक साइड में, और बैक साइड में हमें इस तरीके से लेस को स्टिच करना है। यहाँ से ये स्टिच आनी चाहिए। सीधा जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम अगर लेस लगाएंगे तो हमें जितनी लेस चाहिए उतनी लेस बाहर की तरफ आ जाएगी, और जो बची हुई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, जो कि हमें गले में चुभेगी नहीं। जिस तरीके से हम हिडन पाइपिंग लगाते हैं उसी तरीके से हम ये लेस लगा रहे हैं। तो अब एक साइड पे लग चुकी है, अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लेस लगा लेंगे। बराबर जो हमने स्टिच की है उसके सेंटर पे मैंने लेस का सेंटर प्लेस करते हुए स्टिच लगाई है। ये देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन जो है वो बाहर की तरफ दिखाई देगी। बराबर स्टिच उसी पे आई है जिस पे हमने पहले स्टिच लगाई थी। अब फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे, फ्रंट को एक सेंटर दे देंगे, और फिर हम जो हमने क्रिएट किया है कैनवास पे वो हम इस पे सेंटर टू सेंटर मैच करते हुए पिन अप कर लेंगे। ये देखिए इसका सेंटर और कैनवास के फैब्रिक का सेंटर मैच करेंगे और अच्छे से पिन अप कर लेंगे। अब हमें वापस वही से स्टिच लगानी है जहाँ से हमने पहले 2 बार लगाई हुई है। ये स्टिच प्रॉपर उसी पे से लगेगी तो हमारा जो डिज़ाइन है जैसे हमने सोचा है वैसे बराबर आएगा। तो प्रॉपरली हमने उसी स्टिच पे से तीसरी बार स्टिच लगाई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए, और जहाँ पे भी कर्व्स है कॉर्नर्स है वहाँ पे हमें इसे कट्स लगाते जाने हैं ताकि जब हम इसे सीधा करें तो शेप प्रॉपर आए। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे पलट देना है और स्टिच लगानी है। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से रेडी होता है। तो पहले हम इसे एज पे से स्टिच करेंगे, किनारे से टॉप स्टिच लगाएंगे हम। अगर आपके पास कोई लेस इसी तरीके से अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ्लावर वाली लेस थी तो उसे मैंने इस तरीके से यूज़ किया है। तो ये हमने किनारे से स्टिच लगा ली है। अब हमें इसका जो पैटर्न है वो तैयार करना है। तो वो कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। वो हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में लगाना है। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है वो हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। इस तरीके से डायगोनली मैंने इक्वल डिस्टेंस पे इस पे लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब हम वो लाइंस पे एक पॉइंट के डिस्टेंस पे स्टिच लगाएंगे। एकदम एक पॉइंट, ज़्यादा नहीं हमें स्टिच लगानी है, हल्का सा एक पॉइंट पे हमें स्टिच लगानी है इस तरीके से। और ये मैं सीधी तरफ लगा रही हूँ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं लगा रही हूँ। ये पैटर्न बाहर की तरफ दिख के आएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख के आएगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे लाइंस के ऊपर हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब डिस्टेंस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं।
ये देखिए ये हमारा स्टिचिंग हो चुका है। अब हमें इस पे एक आयरन कर लेनी है। तो प्रेस होने के बाद हमें ये जो कैनवास का बचा हुआ फैब्रिक है वो यूज़ करना है। इस तरीके से एक फैब्रिक पे उसको स्टिक कर लेना है, पेस्ट कर लेंगे। और तो अब हम इसे पिन अप करके इसके टॉप पोर्शन में एक फिनिशिंग दे देंगे जो हमारी नेक लाइन में आने वाला है। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसको सीधा कर लेंगे और इसे भी एक टॉप स्टिच दे देंगे जिससे कि एक फिनिशिंग आएगी नेक लाइन में। तो जो हमने ट्रायंगल बचा हुआ था वो हमने इस तरीके से अच्छे से यूज़ कर लिया है। तो अब हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे हर तरफ से ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब हम गोटा पट्टी यूज़ करने वाले हैं। तो जो हमने स्टिच लगाई हुई है वो 2 स्टिच के बीच में जो डिस्टेंस है उसके सेंटर में मैं ये गोटा पट्टी स्टिच कर रही हूँ। जो हमने फिनिशिंग की है अस्तर और कैनवास से वो स्टिच करने से पहले आप गोटा पट्टी स्टिच कर सकते हैं या उसके बाद भी कर सकते हैं। मैंने बाद में की है। तो ये गोटा पट्टी भी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब चाहते हैं तो इसे और भी सिंपल रख सकते हैं। गोटा पट्टी नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, लेकिन एक अच्छा प्यारा लुक आता है गोटा पट्टी से। तो आपको अगर ये पसंद है तो आप ज़रूर इसे यूज़ कीजिए। तो अब हम इसे नेक में लगाने वाले हैं जिससे कि एक बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। तो चलिए अब हम नेक जो हमने रेडी किया है उसे ले लेते हैं और शोल्डर से लेके 6 इंचेस पे हमें मार्किंग करनी है। जैसे हमने कैनवास पे किया था, हमने नेक की लेंथ 6 इंचेस रखी थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी 6 इंचेस पे मार्किंग करनी है। और फिर हम ये पीस इसके अंदर प्लेस करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। आप स्टिच करते वक्त दिक्कत नहीं चाहते तो इसे पिन अप कर लीजिए और फिर इसे आराम से स्टिच कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा बनके रेडी होने वाला है ये, और पहनने के बाद तो इसका लुक और भी प्यारा आएगा। तो चलिए इसे स्टिच कर लेते हैं। किनारे से स्टिच कर रही हूँ मैं। देखिए कॉर्नर्स पे मैंने इस तरीके से फुटर उठाते हुए स्टिच किया है। एंड में मैंने इसको एक लॉक किया है स्टिच को और फिर कट किया है। ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा जो पैटर्न है वो बन के रेडी होता है। आप चाहते हैं तो वो पोर्शंस पे आप ओवरलॉक कर सकते हैं। अब नेकलाइन को हाईलाइट देने के लिए मैं गोटा पट्टी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और लेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें गोटा पट्टी वर्क बहुत ही डिसेंट और प्यारा लगता है। हम डबल लेयर लगाने वाले हैं गोटा पट्टी का। इस तरीके से इसे अच्छे से घुमाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो ये गोटा पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम जो कुर्ती है वो फाइनल बना लेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम बैक नेक रेडी कर लेंगे। उसका भी सेंटर मार्क करके हमें, जैसे हमने फ्रंट का नेक रेडी किया था उसी तरीके से हम बैक साइड का भी नेक रेडी कर लेंगे। सिंपल सा राउंड नेक रख रहे हैं हम। वो मैंने 3.5 इंचेस का लिया है और सेम वे में इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसे पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन कैनवास से एक अच्छा फिनिशिंग आता है। तो आप अपने हिसाब से और अपने कपड़ों के हिसाब से डिसाइड कीजिए। अगर कपड़ा स्टिफ है तो पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कपड़ा पतला है, फिनिशिंग चाहिए, तो आप कैनवास यूज़ करें। तो ये बैक नेक रेडी हो चुका है। अब हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे। 1/2 इंच पे हमें इस पे स्टिच लगानी है।
और आप स्टिच लगाते वक्त इसे नेक लाइन के साइड पे डबल स्टिच करना ना भूलें। तो अब हमें इसमें स्लीव्स ऐड करनी है। तो मैं इसमें स्लीव्स इस तरीके से ऐड करने वाली हूँ। ये स्लीव्स की जो वीडियो है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती शॉर्ट में बता रही हूँ और मेन हमारा फोकस इसमें नेक का डिज़ाइन था। तो अगर आप कुर्ती की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वो आपके लिए डिटेल में ज़रूर बनाऊँगी। अब स्लीव्स हमें कुछ सेंटर से सेंटर जॉइन करते हुए इस तरीके से जॉइन करनी है। स्लीव्स का सेंटर और कुर्ती का सेंटर हमें इस तरीके से मिलाते हुए इसे स्टिच करना है। दोनों तरफ से सेंटर से स्टार्ट करेंगे और फिर उल्टी तरफ हम दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। डबल स्टिच कर लीजिएगा। तो अब हमारी कुर्ती तैयार है स्लीव्स लगा के। अब हमें इसको साइड से स्टिच लगानी है फाइनल वाली। तो जो भी हमने मार्जिन रखी थी 2 इंच की, तो आप हाफ इंच लूजिंग के लिए छोड़िए और 1.5 इंच पे आप स्टिच कीजिएगा, तो आपको कुर्ती अच्छी फिटिंग में आएगी। और आपको ये स्टिच हिप राउंड तक रखनी है और उसके नीचे जो फोल्डिंग है वो हम 1.5 इंच पे ही करेंगे, इसलिए हमने हिप के लिए मार्जिन 1.5 इंच ली थी और बाकी जगह पे हमने 2 इंच ली थी, क्योंकि हमें हाफ इंच लूजिंग रखनी है। तो इस तरीके से हमने स्लीव राउंड में भी लूजिंग रखते हुए मार्किंग कर ली है। अब हम इसको यहाँ तक स्टिच करने वाले हैं। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी इसको 1.5 इंच पे मार्किंग कीजिएगा। और आप अगर स्टिचिंग में आपको दिक्कत होती है तो आप इसे पिनअप कर लीजिए और फिर स्टिच कीजिए। तो इसे भी हम 1.5 इंच पे स्टिच करेंगे हिप राउंड तक। और हिप राउंड पे आप डबल स्टिच करना ना भूलें। ओवरऑल ही आपको डबल स्टिच करनी है, लेकिन आप ज़रूर एक ट्रायल लीजिए फिटिंग के लिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये देखिए मैंने इसमें स्टिच कर ली है और इसे मैंने हिप राउंड तक स्टिच किया है और डबल स्टिच किया है, लॉक किया है स्टिच को, ताकि वहाँ पे हम अच्छे से फिनिशिंग दे पाए। तो इसके बाद हमें जो कट है वहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। तो वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो मार्किंग है वो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है मार्किंग से लेके, और फिर हम इसे स्टिच लगाते जाएंगे किनारे से। आप दोनों किनारे से इससे स्टिच कीजिएगा बारी बारी। पहले इस तरीके से फोल्ड करके आप ये किनारे से स्टिच लगाइए। ये हमारा हिप राउंड वाला पोर्शन, इसे भी इस तरीके से स्टिच लगाएंगे और इसे घुमाएंगे। घुमाते वक्त सुई अंदर ही रखे कपड़े के और फुटर उठाइएगा। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके एक साथ लेके हमें स्टिच लगानी है और फिर हम घुमाते हुए इसे सीधी स्टिच लगा लेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। तो ये हमारा साइड कट जो है उसे भी हमने फिनिशिंग दे दी है। अब बाहर की तरफ किनारे से भी इसे एक स्टिच लगा सकते हैं। अब मैं फ्रंट की तरफ ये लेस लगाने वाली हूँ, जो कि हमारी बॉर्डर कपड़े में ही थी, वो मैंने कट कर ली है और उल्टी तरफ मैंने इस तरीके से इसे प्लेस किया है। बाहर की तरफ हल्का सा फोल्ड देके हम इसे स्टिच करेंगे। दोनों तरफ फोल्ड देना है। अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे और एज पे एक स्टिच लगाएंगे बॉर्डर के, ताकि ये पलटेंगे तो ये इजीली शेप में आ जाए। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और सीधी तरफ इसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट साइड के लिए बॉर्डर भी स्टिच कर ली है।
तो अब हम इसकी ऊपर की भी फिनिशिंग कर लेंगे। ऊपर का जो पोर्शन है वो हमें हल्का सा फोल्ड करके अंदर की तरफ रखना है और फिर हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए, बॉर्डर के ऊपर हमने हल्का सा फैब्रिक रखा था, उसे हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो फ्रंट हमारा रेडी हो चुका है और बैक साइड में हम डिसेंट सा स्टिच करेंगे डबल फोल्ड करके। इससे भी अब दोनों किनारे से स्टिच कीजिएगा। तो इसी के साथ हमारी स्टिचिंग कंप्लीट होती है। तो इसका हमने बॉर्डर लगाया है और बैक साइड में इस तरीके से फोल्ड किया है। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी कुर्ती तैयार हुई है। फ्रंट का डिज़ाइन मुझे तो बहुत पसंद आया और गोटा पट्टी से इससे एक बहुत ही प्यारा लुक आया है। ये स्लीव्स का जो डिज़ाइन है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी पसंद आएगा। ये कॉम्बिनेशन स्लीव्स का और नेकलाइन का बहुत प्यारा लग रहा है। तो अगर आप ये कुर्ती पसंद करते हैं, इससे आपको हेल्प मिली है, तो ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।